प्यारे बच्चों, राजनीतिक दल पाठ में अभी तक हमने प्रांतीय और राष्ट्रीय दल के बारे में पढ़ा। बच्चों, किसी भी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दल लोकतंत्र का सबसे प्रकट रूप है। लोकतंत्र की स्पष्ट अभिव्यक्ति राजनीतिक दलों के माध्यम से ही होती है। इन राजनीतिक दलों की क्या चुनौतियां हैं और कैसे ये राजनीतिक दल इन चुनौतियों पर जीत हासिल कर सकते हैं, इन पर पार पा सकते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले चुनौतियां पढ़ते हैं। आमतौर पर लोगों की नाराजगी या आलोचना राजनीतिक दलों के कामकाज को लेकर 4 बातों पर केंद्रित रहती है। इसमें पहली है बच्चों आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, दूसरा है वंशवाद, तीसरा पैसा और अपराधी तत्वों का प्रभाव और चौथा है बच्चों विकल्पहीनता। आइए इन्हें विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। बच्चों, लोकतंत्र में सभी लोगों की राय ली जाती है और एक बुनियादी राय पर सहमति बनती है, लेकिन आजकल राजनीतिक दल के अंदर आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दलों पर जो नियंत्रण है, जो काबू है, वो कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में ही है। इसकी वजह से क्या समस्याएं आती हैं बच्चों? पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, यानी पार्टी के जो उच्च पदों पर नेता हैं, वो अपने जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनसे कट जाते हैं। जमीनी कार्यकर्ता कौन है बच्चों? हमने शुरुआत में पढ़ा था कि किसी भी राजनीतिक दल के 3 प्रमुख अंग होते हैं। सबसे पहले नेता, फिर सक्रिय सदस्य और अनुयायी। तो नेता जो शीर्ष पद पर हैं और जो अपने सक्रिय सदस्य हैं, लेकिन तीसरा जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो समर्थक है राजनीतिक दल का, उस कार्यकर्ता का जो संबंध है वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक नहीं पहुंचता। दूसरा है बच्चों नियमित रूप से सांगठनिक बैठक नहीं होती राजनीतिक दलों में। राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य है कि वो नियमित रूप से बैठकें करते रहें, अपने सदस्यों की, अपने कार्यकर्ताओं की राय जानते रहें, क्या सही है क्या गलत है। नीतिगत फैसले लेने में लोगों की, यानी अपने समर्थक लोगों की राय लेते रहें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आंतरिक चुनाव भी नहीं होते। आंतरिक चुनाव किस लिए बच्चों? प्रत्येक राजनीतिक दल में आंतरिक चुनाव अपने नेता चुनने के लिए कि ज्यादातर समर्थक, ज्यादातर जो कार्यकर्ता हैं, वो किस नेता को पसंद करते हैं, शीर्ष पदों पर कौन से नेता पहुंचने चाहिए, इसके लिए आंतरिक चुनाव जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कार्यकर्ताओं से सूचनाओं को साझा नहीं किया जाता। जो भी दलगत फैसले हैं, नीतियां हैं, वो आम कार्यकर्ता को पता नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो शीर्ष नेता हैं वही सारे फैसले ले लेते हैं और कार्यकर्ताओं को वो मानने पड़ते हैं। पार्टी के सदस्यों की सूची भी पूर्ण रूप से सदस्यों को पता नहीं होती। इसीलिए बच्चों राजनीतिक दल कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में रहकर ही काम करता है। ऐसी स्थिति में होता क्या है बच्चों? कार्यकर्ताओं की जो निष्ठा है वो पार्टी से होने की बजाय, यानी पार्टी की विचारधाराओं से सहमत होने की बजाय, ये कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व से ही अपनी जो निष्ठा है वो सही साबित करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि क्योंकि कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में नियंत्रण होता है दल का, तो आम कार्यकर्ता पार्टी को एक साइड रखकर, एक तरफ रखकर शीर्ष नेताओं से अपना संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, जो राजनीतिक दल के लिए सही नहीं है। और ऐसा भी होता है बच्चों, इसके चलते पार्टी का जो आम कार्यकर्ता है वो कभी ऊंचे पदों पर नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि सारे जो फैसले हैं वो कुछ गिने चुने लोग ही लेते हैं। दूसरा है बच्चों वंशवाद। वंशवाद क्या होता है बच्चों? जब एक परिवार में पिता के बाद उसका पुत्र और फिर उसका पुत्र जब पार्टी में अपनी भूमिका निभाए रहता है, अपना वर्चस्व बनाए रखता है, तो उसे वंशवाद कहते हैं। इससे क्या होता है? पार्टी का जो उत्तराधिकार है, यानी एक व्यक्ति पार्टी में है, उसके बाद पार्टी कौन संभालेगा? उसका बेटा या उसके पारिवारिक सदस्य। तो एक ही परिवार के सदस्य या नजदीकी लोग पार्टी का शीर्ष नेतृत्व संभालते हैं। इसकी वजह से क्या होता है बच्चों कि जो स्थापित नेता हैं वो आम कार्यकर्ताओं को उभरने ही नहीं देते। आम कार्यकर्ता ऊंचे पदों तक पहुंच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि
जब शीर्ष पदों पर एक ही परिवार के लोगों का वर्चस्व रहता है तो यह अन्य कार्यकर्ताओं के लिए अन्याय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी बात नहीं कहती। यहाँ सभी की राय ली जाती है, लेकिन बच्चों वंशवाद के चलते आम कार्यकर्ता की बात नहीं सुनी जाती। आप चित्र में देख सकते हैं, हालांकि एक व्यंग्यात्मक चित्र है कि नेता, उसका भाई, बेटी, भतीजा, भांजा, साला सब पार्टी में ऊंचे पदों पर है और आम कार्यकर्ता की जो स्थिति है वो नाजुक है, जिसके चलते राजनीतिक दल वह नहीं कर पाते जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में होना चाहिए। अब वंशवाद के चलते ऐसे लोग ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं जिन्हें राजनीति का कोई अनुभव भी नहीं है और जनता भी उनके समर्थक नहीं है। क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व का हाथ इनके सिर पर होता है। तीसरी है बच्चों, पैसा और अपराधी तत्वों का प्रभाव, खासकर बच्चों चुनावों के समय। क्या होता है, हर राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जिसमें मुख्य रूप से वे धन और आपराधिक तत्वों का उपयोग करते हैं। राजनीतिक दल उन लोगों को टिकट देते हैं, बच्चों टिकट का मतलब अपना उम्मीदवार बनाते हैं, किसी भी चुनाव में अपना प्रतिनिधि बनाते हैं जो धनवान है, जिनके पास धन है। ऐसा करने से क्या होगा कि अमीर लोग और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वे राजनीति में अपनी सीधे हिस्सेदारी साबित करने लग जाते हैं और पार्टी की जो भी नीतियां होंगी, जो भी फैसले होंगे, उनमें वे अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए नीतियों को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ बच्चों अपराधी जो तत्व हैं वे मतदाताओं और चुनाव अधिकारियों को डराते धमकाते हैं। साथ ही बच्चों अपराधी तत्वों को टिकट देने से भी पार्टियां परहेज नहीं करती। कई बार उनका प्रयोग जो है मतदाताओं को डराने धमकाने के लिए भी पार्टी कर लेती है। तो ये जो भूमिका है ये किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। चौथा है बच्चों विकल्पहीनता। बच्चों सबसे पहले आप समझिए कि विकल्प क्या होता है। मान लीजिए आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको किसी एक ऑप्शन को चुनना है, यानी 4 राजनीतिक दलों की विचारधाराएं आपके सामने हैं और आपको जो अच्छी लगती है, जिससे आप सहमत हैं, उसको आप वोट दोगे। लेकिन आज जो राजनीति का स्वरूप हो चुका है, जो राजनीतिक दल का हाल है, वो यह है कि सार्थक विकल्प है ही नहीं। क्यों? क्योंकि विभिन्न पार्टियों की नीतियां और कार्यक्रम लगभग बराबर हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण अंतर राजनीतिक दलों की विचारधाराओं में नहीं रह गया है। देखिए बच्चों, वैचारिक अंतर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से विकल्पहीनता बढ़ रही है। आम मतदाता यह सोच ही नहीं पा रहा है कि कौन सी पार्टी उसके हितों की रक्षा करेगी या नहीं करेगी, तो इसे विकल्पहीनता कहते हैं। देखिए बच्चों, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिरी फैसला राजनेता ही करते हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें सुधारा कैसे जा सकता है? अपने देश में राजनीतिक दलों और नेताओं को सुधारने के लिए हाल ही में जो प्रयास हुए हैं या जो सुझाव हैं, आइए पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले पढ़ते हैं वे प्रयास जो कानूनों के द्वारा किए गए हैं। सबसे पहले दल बदल कानून, नामांकन के समय संपत्ति और आपराधिक मामलों का ब्यौरा देना और अनिवार्य संगठन चुनाव और टैक्स रिटर्न। बच्चों ये कानून सम्मत है और कानूनों द्वारा राजनीतिक दलों को सुधारने का प्रयास किया गया है। इसी के साथ राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का मजबूत होना, औरतों के लिए आरक्षण और चुनाव का खर्च सरकार उठाए, ये बच्चों सुझाव हैं, ठीक है, जिसके द्वारा राजनीतिक दल सुधारे जा सकते हैं। इसी के साथ बच्चों लोगों की भागीदारी या लोगों का दबाव जो राजनीतिक दलों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों दल बदल कानून। अपना दल बदलने वाले विधायक या संसद को अपनी सीट गंवानी होगी, इसे दल बदल कानून कहते हैं। बच्चों कोई प्रतिनिधि किसी दल से चुन के आया, लेकिन उस दल से निकल के दूसरे दल में अगर शामिल हो जाता है तो इसे दल बदल कहते हैं। लेकिन एक कानून आया है बच्चों, जिसके जरिए जो प्रक्रिया है उस पर रोक लगी है। नए कानून से दल बदल में कमी आई है। हमने पढ़ा कि पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी है
जिसकी वजह से अगर कोई सदस्य पार्टी के खिलाफ अपना स्वर मुखर करता है, यानी उसे लगता है कि पार्टी की नीतियां सही नहीं है और वह पार्टी के खिलाफ बोलने की कोशिश भी करता है बच्चों, तो ऐसा मुश्किल है। या तो उसे चुप रहना पड़ेगा या उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। दूसरा है बच्चों, राजनीतिक दलों को सुधारने में नामांकन के समय। बच्चों, नामांकन हमने पढ़ा है 9वीं क्लास में कि जब राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं तो नामांकन प्रक्रिया शुरू होती है। इस नामांकन प्रक्रिया के समय बच्चों अपने संपत्ति और आपराधिक मामलों का ब्यौरा देना पड़ता है चुनाव आयोग को। ब्यौरा का मतलब होता है बच्चों इंफॉर्मेशन, एक शपथ पत्र के माध्यम से कि जो सूचनाएं उम्मीदवार द्वारा दी गई हैं वे सत्य हैं। लोगों को इससे उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी जानकारियां मिलती हैं बच्चों, सूचनाएं मिलती हैं, लेकिन उम्मीदवारों द्वारा दी गई है सूचना सही है या गलत है, इसे जांचने की कोई व्यवस्था नहीं है। तीसरा है बच्चों अनिवार्य संगठन चुनाव और टैक्स रिटर्न। ये चुनाव आयोग करता है बच्चों। राजनीतिक पार्टियों ने इसे शुरू भी कर दिया है, लेकिन महज औपचारिकता के तौर पर खाना पूर्ति की जाती है। अनिवार्य संगठन चुनाव क्या होते हैं बच्चों? जिसमें आंतरिक लोकतंत्र, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए समय समय पर संगठनिक चुनाव होने जरूरी हैं, ताकि लोगों की राय ली जा सके और लोग अपने नेताओं को चुन सकें। लेकिन ऐसा नहीं है। और साथ में बच्चों टैक्स रिटर्न भी फिल करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए जो कानून है वो हमने पढ़े। इसी के साथ बच्चों सुधारने के लिए कुछ सुझाव हैं बच्चों। सबसे पहले आंतरिक लोकतंत्र का मजबूत होना राजनीतिक दलों में। इसमें आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाए जाने चाहिए, ताकि राजनीतिक दलों के जो अंदरूनी कार्य हैं वो व्यवस्थित रूप से हो सके। सभी जो राजनीतिक दल हैं उन्हें अपने सदस्यों की सूची रखनी चाहिए। तीसरा है अपने संविधान का वे पालन करें, ताकि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था के रूप में लोकतंत्र को प्रभावशाली बनाया जा सके। अगर राजनीतिक दल में किसी प्रकार की विवाद की स्थिति पैदा होती है तो एक ऐसा स्वतंत्र प्राधिकारी चुना जाना चाहिए जो वाद विवाद की स्थिति को संभाल सके और एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया जा सके, जिसमें सारी पार्टी की भलाई हो और राजनीतिक दल विवादों से न घिरा रहकर एक सकारात्मक सोच के साथ कार्य कर सके। सबसे बड़े पदों के लिए बच्चों हमने पढ़ा कि पार्टी की जो शीर्ष नेताओं के जो पद हैं वो वंशवाद की परंपरा भी लिए हुए हैं और अपने पारिवारिक और नातेदार रिश्तेदारों को ही जो है सबसे बड़े पद मिल जाते हैं। आम कार्यकर्ता कभी भी बड़े पद पर नहीं पहुंच पाता। तो इसके लिए सांगठनिक चुनावों के साथ साथ बड़े पदों के लिए भी चुनाव होने चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप सभी जो समर्थक हैं या जो सक्रिय सदस्य हैं वे बड़े पदों तक पहुंच सकें। औरतों के लिए आरक्षण बच्चों, प्रत्येक राजनीतिक दल को कम से कम 1/3 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रखनी चाहिए, ताकि महिलाएं भी राजनीतिक दलों के जरिए सुधार ला सकें लोकतांत्रिक व्यवस्था में। चुनाव का खर्च सरकार खुद उठाए। होता क्या है बच्चों, आज की जो चुनावी प्रक्रिया है या चुनाव है बहुत ज्यादा खर्चा किया जाता है, और अगर देखा जाए तो यह आम जनता का ही पैसा है जो चुनावों पर खर्च कर दिया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा। तो एक ऐसा सुझाव है कि जो चुनाव हैं वे सरकार खुद खर्चा दे दलों को चुनाव लड़ने के लिए, ताकि अनावश्यक खर्चा ना हो। मुख्य रूप से पेट्रोल, कागज, फोन इत्यादि के रूप में सरकार सहायता कर सकती है, और पिछले चुनावों में मिले मतों के अनुपात में नकद पैसा भी राजनीतिक दलों को दिया जा सकता है, ताकि जो खर्च है चुनावी वो कम किया जा सके। बच्चों, 2 और तरीके हैं जिनसे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। पहला है लोगों का दबाव। देखिए बच्चों, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को अपनी राय, अपने विचार रखने का हक है। तो राजनीतिक दल ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने कह दिया, जो उन्होंने कानून बना दिए वो सभी के लिए ठीक हो। इसके चलते बच्चों आम नागरिक हैं, जो दबाव समूह हैं,
वे चिट्ठियां लिखकर, प्रचार करके, आंदोलन या मीडिया के माध्यम से अपनी बात राजनीतिक दलों तक पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सत्ताधारी राजनीतिक दल है उसी की नीतियों की आलोचना होती है। हमने शुरू में ही पढ़ा है कि आमतौर पर जब भी लोकतांत्रिक कामकाज में गड़बड़ी होती है तो लोग राजनीतिक दलों को ही दोष देते हैं। वह पार्टी सत्ता में भी हो सकती है और विपक्ष में भी। हालांकि गलतियां किसी भी राजनीतिक दल से हो सकती हैं। उन गलतियों को सुधारने के लिए लोग दबाव समूहों और आंदोलनों के जरिए राजनीतिक दलों को सुधारने की कोशिश करते हैं। अगर ये राजनीतिक दल ऐसा नहीं करेंगे, यानी अपने जो विचारधारा है, अपने जो नियम है, कानून है, उनमें अगर सुधार नहीं करते हैं तो लोग उनका समर्थन करना बंद कर देंगे, उनका जनाधार गिर जाएगा। दूसरा है बच्चों, लोग स्वयं राजनीतिक दलों में आकर राजनीतिक दलों को सुधार सकते हैं। वे लोग जो सुधार की इच्छा रखते हैं, यही एक माध्यम है बच्चों जिससे राजनीतिक दलों की छवि सुधर सकती है। यानी जो लोग सुधार करना चाहते हैं राजनीतिक दलों में, वो स्वयं राजनीति में आए और जनप्रतिनिधि बनकर राजनीतिक दलों में सुधार करने की कोशिश करें। बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियां क्या-क्या हैं और राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।